जैसे कि हम लोग भारत में यूरोपियों का आगमन के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था भूमिका एवं कारणों के बारे में, वैसे ही आज देखेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में बनाया है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश आए और सबसे अंतिम वक्त में आते हैं फ्रांसीसी। तो आज देखेंगे, आज का हमारा मेनली सब्जेक्ट रहेगा पुर्तगालियों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्वप्रथम जो है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक जो है वो उत्तर मासा अंतरिम का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद, ये नाम हमेशा याद रखना, अब्दुल मजीद के बारे में पूछा जाता है। अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह में पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक ने उसका स्वागत किया। हिंदू शासक उस समय था केरल में जो हिंदू शासक था उसका नाम था जमोरिन। सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। जैसे कि हमने उस दिन देखा था कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पूर्व भारत के व्यापार में, है ना, भारत के व्यापार में किसका शासन था? अरबों का शासन था। तो जब यूरोपीय कंपनी भारत आए तो अरबों ने जो है उनका कड़ा विरोध किया, और कड़ा विरोध करने का कारण था आर्थिक हित, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि, है ना, आर्थिक हित जो था, जैसे कि तुम लोगों को पता है या आप लोगों को पता है कि आर्थिक हित जो है आज के डेट में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अंततः वास्को डी गामा जिस मसाले को लेकर वापस स्वदेश लौटा वह पूरी कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। पूर्व के साथ व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया, पूर्व से व्यापार हेतु इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना हुई। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ, है ना, पोप अलेक्जेंडर सिक्स्थ द्वारा 1453 ईस्वी में पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दे दिया गया था। 1500 में पेट्रो अब्रेल कब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े जो है वो भारत आते हैं। 1500 ईस्वी में जो है 2 जहाजी बेड़े जो है भारत आते हैं। नेतृत्व कौन करता है? कैब्राल के नेतृत्व में, है ना। कैब्राल का पूरा नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। इसके नेतृत्व में जो है 2 जहाजी बेड़े भारत आते हैं। वास्को डी गामा जो है 1498 के पश्चात, है ना, 1498 के पश्चात 1502 में वापस भारत आता है। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन शुरू हो गया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो है कालीकट, केरल का जो कालीकट शहर है वहां पर जो है बनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कालीकट में, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया। 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास पहली व्यापारिक कोठी बनाई। व्यापारिक कोठी हम देखेंगे तो व्यापारिक कोठी, सबसे पहले व्यापारिक कोठी बनाता है ना, सबसे पहले व्यापारिक कोठी बनी कोचीन में, वो भी 1503 में, और सेकंड बनती है कन्नूर, वो भी 1505 में। इसके पश्चात हम देखेंगे पुर्तगाली वायसराय के बारे में कि उन्होंने जो है किस तरीके से भारत पर शासन किया और कितने पुर्तगाली वायसराय ने भारत पर अपनी प्रभुत्व सत्ता स्थापित की, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वो 3 लोग थे, जिसमें सबसे पहला है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सेकंड थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क और तीसरे थे निनो डी
कुन्हा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जो है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक शासन किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक शासन किया। नीनो डी कुन्हा ने 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक शासन किया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं कि इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना की। साथ ही साथ जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की नीति भी कहा जाता है। 1508 ईस्वी में है ना चौल के युद्ध में 1508 ईस्वी में चौल के युद्ध में जो है ये महमूद बेगड़ा से पराजित होते हैं, लेकिन 1509 ईस्वी में इन्होंने जो है महमूद बेगड़ा, मिस्र एवं तुर्क के जहाजी बेड़े को पराजित किया। सेकंड थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यह पता चलती है कि उन्होंने जो है अल्मीडा के द्वारा बनाए गए ब्लू वाटर पॉलिसी को जो है वो बंद करवा दिया। अल्बुकर्क को जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथ ही साथ फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और यह जो है एकमात्र वायसराय था जिन्होंने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क चाहते थे कि पुर्तगाली जो है वो हिंदू स्त्रियों या भारतीय स्त्रियों से विवाह करके जो है भारत में बस जाए। तीसरे थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ने जो है यह बोला जाता है कि नीनो डी कुन्हा के बारे में एकमात्र उपलब्धि हमको यह पता चलती है कि इन्होंने जो है पुर्तगालियों की राजधानी जो है कोचीन से हटाकर गोवा को बनाई। यह बोला जा सकता है पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा ले जाने का श्रेय जो है नीनो डी कुन्हा को दिया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने जो है सेंट टोमे व हुगली नामक 2 नए नगर को क्या किया, बसाया। अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि पुर्तगालियों का आगमन किस तरीके से हुआ, पुर्तगाली वायसराय कौन कौन थे। अब देखते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन से भारत में क्या क्या चेंजेस आए। पुर्तगाली वायसराय के आगमनों से यह बोला जा सकता है पुर्तगालियों के आगमन से भारत में आलू, टमाटर, तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई। साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। साथ ही साथ जो है जहाज निर्माण के बारे में जो है पता चलता है। जहाज निर्माण के बारे में श्रेय जो है दिया जाता है पुर्तगालियों को कि जहाज निर्माण करने, या बोला जाता है कि जहाज निर्माण की शुरुआत जो है पुर्तगालियों ने की। साथ ही साथ गोथिक कला शैली का भी विकास होता है। पुर्तगालियों ने जो है अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्टेज पद्धति की शुरुआत की। कार्टेज पद्धति जो है एक तरीके का लाइसेंस था और लाइसेंस जो है उन सभी व्यापारियों को ली जाती थी जो अपने जहाज, या बोला जा सकता है जो अपने जहाज या व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आते थे और उन्हें कार्टेज लेने के लिए एक निर्धारित शुल्क देनी पड़ती थी। यहाँ पर जो है हमने पुर्तगालियों का आगमन एवं पुर्तगाली वायसराय एवं पुर्तगालियों के द्वारा भारत में जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए उनके बारे में हमने इस वीडियो में देखा। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से डचों का आगमन भारत में होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। यदि आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहुत लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।